Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. तो आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आज जो हम इंग्लिश का नया टॉपिक रिवाइज करेंगे वो है WH फैमिली वर्ड्स। इनको किस तरह से फॉर्म किया जाता है, कैसे इनकी शुरुआत की जाती है, ये सब आज हम इन फ्रेजेस से सीखेंगे, राइट? तो देख लेते हैं, चलिए देखते हैं कैसे दिए हुए हैं। सबसे पहले है सिंस व्हेन। तो सिंस व्हेन को क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं कब से। क्या बोलते हैं? कब से। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हेन। इसको भी हिंदी में क्या बोला जाता है? कब से। कब से। इसके बाद है फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग को कैसे बोलते हैं हिंदी में? कितनी देर से या कब से। ठीक है। नेक्स्ट है अनटिल व्हेन। इसका हिंदी में अर्थ होता है कब तक। नेक्स्ट है विद whom। इसको हिंदी में बोलते हैं किसके साथ। फिर है फॉर whom। इसको बोला जाता है किस लिए। अगला है अबाउट whom। तो इसको बोलते हैं किसके बारे में। फिर है टूवर्ड्स whom। टूवर्ड्स whom को बोलते हैं किसकी तरफ। नेक्स्ट है बाय whom। बाय whom होता है किसके द्वारा। ये मोस्टली पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है बाय whom। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर। इसका हिंदी में अर्थ होता है कहाँ से, या अगर इसको बीच में हम स्टेटमेंट के बीच में डालें, अगर ये सिंपल पॉजिटिव में बने तो इसको बोलते हैं जहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर व्हाट, या इसको व्हाट फॉर भी बोला जाता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं किस लिए या जिस लिए। ठीक है। अगला है हाउ फार। इसको हिंदी में बोलते हैं कितनी दूर। इसके बाद है हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग को बोलते हैं कितना लंबा। मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाउ सून। हाउ सून का मतलब कितनी जल्दी। वाई सो। तो ऐसा, इसका अर्थ होता है ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों। वो हिंदी में थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसा क्यों। अगला है हाउ ऑफन। तो हाउ ऑफन को क्या बोलेंगे हिंदी में? कितनी बार। ठीक है। नेक्स्ट है वेंस। तो वेंस को बोलते हैं जब की। अगला है वेयर एज। इसको भी बोलते हैं जब की। तो वेयर एज ज़्यादा फॉर्मल है, इसको आप यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक है। वेयर एज, जब की, ये ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, अगला है वेयर इन। वेयर इन का अर्थ है जिसमें। अगला है इन whom। इन whom का अर्थ है किस में। अगला है सम हाउ। सम हाउ का मतलब होता है किसी तरह से। इसके बाद है गो एट वंस। इसका अर्थ है तुरंत जाओ। फिर है नॉट दैट मच। इसका अर्थ होता है इतना नहीं। ठीक है। अगला है इन वॉट वे। इसको बोलते हैं किस तरह से। फिर है एट वॉट वे। इसको भी ऐसे बोलते हैं किस तरह से, किस से। ठीक है, किस से। अगला है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स को बोलते हैं और क्या। फिर है हाउ एल्स। हाउ एल्स को बोलते हैं हिंदी में और कैसे। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अगला है वॉट एवर। वॉट एवर को बोलते हैं जो कुछ भी। फिर है वेन एवर। वेन एवर, इसको बोलते हैं जब कभी भी। जब कभी भी। फिर है वेयर एवर। इसको बोलते हैं जहाँ कहीं भी। फिर है whom ever। तो whom ever को क्या बोलते हैं? जिसको भी। ठीक है, whom ever, जिसको भी। फिर है which ever। तो इसको बोलते हैं इनमें से जो भी। इसमें से ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो भी, उसको बोलते हैं which ever। फिर है whose ever। तो whose ever को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिस किसी का भी। अगला है whoever। whoever का हिंदी में अर्थ है जो कोई भी। फिर है हाउ एवर। हाउ एवर को बोलते हैं जितना भी। फिर अगला है देन, व्हेन, फिर कब।
देन व्हेन, इसका अर्थ होता है फिर कब। अगला है व्हाट, तो व्हाट को बोलते हैं क्या, या और अगर ये बीच में दिया हो पॉजिटिव स्टेटमेंट के तो इसको बोलते हैं जो। फिर अगला है वाई, तो वाई को हिंदी में बोलते हैं क्यों। व्हेन का, इसके बाद है व्हेन, व्हेन का अर्थ होता है कब, और अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के बीच में दिया हो तो इसका मतलब होता है जब। इसके बाद सेम है वेयर, उसका भी यही है। वेयर का अगर क्वेश्चन में दिया हो तो कहाँ, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट के बीच में दिया हो तो उसका अर्थ होता है जहाँ। ठीक है। अगला है हाउ, तो हाउ का अर्थ होता है कैसे। मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है हु को बोलते हैं कौन या जो तब दिया होता है जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया होता है तो उसके बीच में जब हु का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है जो, और यह किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। हम ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हु वर्ड। ठीक है। अगला है विच होता है कौन सा, और अगर ये किसी स्टेटमेंट के बीच में लगा हो पॉजिटिव स्टेटमेंट के जिसमें जवाब दिया जा रहा हो तो उसमें इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जो। किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं विच का। ठीक है। इसके बाद है हुज का मतलब होता है किसका, और अगर हम इसे किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट के बीच में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो तब इसका मतलब होता है आंसर के रूप में जिसका। ठीक है ना, किसका क्वेश्चन के रूप में है, और अगर आंसर के रूप में दिया जाए, इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है जिसका। अच्छा, अगला है हुम, तो हुम को हिंदी में बोलते हैं किसे, किससे या किसको। हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है हु का, हु जो है वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है, और हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्ट बताया जाता है हु का, वो है हुम। ठीक है। तो हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है और इसे हिंदी में बोलते हैं किसे, किससे या किसको। अगला देखिए हाउ मैनी, तो हाउ मैनी का अर्थ क्या है हिंदी में कितने। ये काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, नंबर्स के लिए जिन्हें संख्या में गिना जा सकता है, जिन्हें गिना जा सकता है उसके लिए हाउ मैनी यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद है हाउ मच, तो हाउ मच कितने के लिए यूज़ होता है, कितना। इन्हें गिना नहीं जा सकता, इन्हें नहीं काउंट किया जा सकता। ठीक है। तो ये काउंटेबल में नहीं आते हाउ मच, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद है अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन का अर्थ होता है कब तक। फिर है सिंस व्हेन, सिंस व्हेन का अर्थ भी होता है कब से, इसका अर्थ होता है कब से। फ्रॉम व्हेन सेम, कब से। ठीक है। इसके बाद है फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग कब से। विद हुम, विद हुम होता है किसके साथ। फॉर हुम का अर्थ होता है किसके लिए। ठीक है। फिर है किसके बारे में, इसको बोलते हैं अबाउट हुम। ठीक है, अबाउट हुम। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अगला है टूवर्ड्स हुम, इसको होता है इसको बोलते हैं किसकी तरफ, किसकी तरफ। बाय हुम, किसके द्वारा। फ्रॉम वेयर, अगला है फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम वेयर को बोलते हैं कहाँ से, और वही इसका जो पॉजिटिव अर्थ शाब्दिक अर्थ अगर बीच में आ जाए तो जहाँ से। फिर है फॉर व्हाट, इसका अर्थ भी वही है किस लिए, जिस लिए। व्हाट फॉर, किस लिए, जिस लिए। हाउ ब्यूटीफुल, या पहले भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ऊपर मैंने जो बताए हैं। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ ब्यूटीफुल का अर्थ है कितनी सुंदर या कितना सुंदर। ठीक है। इसके बाद है हाउ फार, तो हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। ठीक है। इसके बाद होता है हाउ गुड, हाउ गुड का अर्थ है कितना अच्छा। फिर है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितना लंबा। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड बड़ा के सेंस में यूज़ किया जाता है, उम्र में भी, और कितना पुराना या, ठीक है, कितना उम्र में बड़ा या कितना पुराना। ठीक है। ये वस्तुओं के लिए भी यूज़ किया जाता है, एक तो इंसानों की एज के लिए यूज़ किया जाता है, किसी की भी एज के लिए यूज़ किया जाता है, और किसी वस्तु की कि वो कितनी पुरानी है, ठीक है, उनके लिए भी ओल्ड का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अगला देख लीजिए हाउ सून, हाउ सून का अर्थ है कितनी जल्दी। हाउ सून का अर्थ है कितनी जल्दी। इसका
इसके बाद है इन वॉट वे, इसको बोलते हैं किस तरह से, किस तरह से या तरह, इसको बोला जाता है किस तरह से। अगला है एट वॉट वे, किस से, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट। इसके बाद है वॉट एल्स, तो वॉट एल्स का अर्थ होता है और क्या। फिर है वॉट एवर, वॉट एवर का अर्थ होता है जो कुछ भी। फिर है व्हाटसोएवर, व्हाटसोएवर इसका अर्थ होता है जो कुछ भी। इसके बाद है व्हाट देन, व्हाट देन को बोलते हैं क्या, तब क्या, फिर क्या। फिर इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ, तो व्हाट टाइप ऑफ को क्या बोलते हैं, किस तरह का। इसके बाद है व्हेनेवर, व्हेनेवर को बोलते हैं जब कभी। इसके बाद है व्हेनसोएवर, इसका अर्थ भी होता है जब कभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी से हमें इंस्पिरेशन मिलता है आगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स अपलोड करने का। आपका सपोर्ट चाहिए कि आप टॉपिक और अच्छे लाने के लिए मेरी हेल्प करें। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आगे आती रहूँगी, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात है, धन्यवाद आप सबका जो आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और स्टे इन टच विद मी, कीप इन टच विद मी, गेट इन टच विद मी, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।